ममता पंकज आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस में आज बात करने जा रहे हैं संदीप घोष को सीबीआई ने दोबारा क्यों अरेस्ट किया, जाने कारण। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हाल ही में आपने देखा होगा कि एक महिला डॉक्टर के साथ में जो है उसका रेप किया गया था, उसके बाद में उसका मर्डर कर दिया गया था। अब इस मामले ने जो है वो नया मोड़ लिया है और सीबीआई ने इस मामले में दो और लोगों को जो है वो अरेस्ट किया है, जिसमें एक आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है और दूसरा टाला पुलिस स्टेशन के एसएचओ अभिजीत मंडल है। इस खबर ने जांच की दिशा को जो है वो लेकर एक नया सवाल जो है वो खड़ा कर दिया है। संदीप घोष की जो है वो लगातार ये दूसरी गिरफ्तारी है। संदीप घोष को पहले भी सीबीआई द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस बार उनकी गिरफ्तारी का कारण नया है। पहले उनके खिलाफ जो है कॉलेज और अस्पताल में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और सीबीआई और ईडी ने उनके खिलाफ जो है मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जो है वो की थी और उन्हें गिरफ्तार किया था, उनके साथ में जो है पूछताछ की थी। अब उन्हें दूसरी बार गिरफ्तार किया गया है और सीबीआई का आरोप है कि घोष ने मामले की जांच में जानबूझकर गड़बड़ी की है और पीड़िता की मौत की सूचना तत्काल नहीं दी और इसके साथ ही एफआईआर दर्ज करने में भी जो है वो देरी हुई और कारण सबूतों को जो है नष्ट करना था, जिसके कारण जो है उन्होंने इन सारी चीज़ों में देर की। ये सारे आरोप जो है वो सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ जो है वो लगाए गए और सीबीआई के आरोप और संदीप घोष के खिलाफ जो है वो कुछ सबूत भी मिले। सीबीआई का कहना है कि संदीप घोष ने जानबूझकर मामले की जांच को जो है वो गुमराह किया और पीड़िता की मौत की जानकारी तुरंत नहीं दी और एफआईआर दर्ज करने में भी जो है वो काफ़ी देरी हुई, जिसके कारण मामले के सबूत जो है वो नष्ट हो गए, जिससे जो है जांच में अब बाधा पड़ गई है और उन सारी चीज़ों को जो है वो छानबीन करने में भी जो है एक देखा जाए तो व्यवधान पैदा हुआ है इन सारी चीज़ों से। और जांच अधिकारियों के अनुसार घटना के अगले दिन ही घोष ने सेमिनार हॉल में लगे कमरों में जो है वो रेनोवेशन के आदेश दे दिए थे और डॉक्टर का शव जो है 9 अगस्त को सेमिनार हॉल में जो है वो पाया गया था और सीबीआई के पास में ऐसे दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि घोष ने 10 अगस्त को स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि पीडब्ल्यूडी को जो है वो लेटर लिखकर सेमिनार हॉल से जुड़े कमरों के जो है वो टॉयलेट रेनोवेशन करने का जो है आदेश दिया था और ये लेटर घोष के हस्ताक्षर के साथ है और पीडब्ल्यूडी स्टाफ ने रेनोवेशन का काम जो है वो शुरू कर दिया था, लेकिन कॉलेज के छात्रों के विरोध के कारण ये काम जो है वो रुक गया। सीबीआई का कहना है कि रेनोवेशन का लेटर ये संकेत देता है कि घोष ने काम को तेजी से कराने की कोशिश की थी और ये दस्तावेज रेप मर्डर केस और कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी के केस को जो है वो जोड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और एसएचओ की जो है गिरफ्तारी भी इन सारी चीज़ों में जो है मामले को नया मोड़ दे रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर जो है वो पंजीकरण में हुई देरी पर जो है वो चिंता जताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश जो थे डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि एफआईआर दर्ज करने में कम से कम 14 घंटे की जो है वो देरी हुई थी और इसको जो है टाला गया था और टाला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल को जो है सीबीआई की पूछताछ में जो है संतोषजनक उत्तर देने के बाद में जो है उनको संतोषजनक उत्तर ना देने के कारण जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सभी सबूतों से छेड़छाड़ और एफआईआर में देरी के आरोप में जो है पकड़ा गया है और इस मामले में सीबीआई की जांच जो है अभी जारी है और आगे की कार्रवाई का जो है वो इंतजार किया जा रहा है कि आगे जैसे-जैसे जो है वो जानकारी जो है मिलती जाएगी, उसी के हिसाब से जो है वो ये जांच जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। परंतु सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 5:10 पे जो है वो ट्रेनी डॉक्टर का शव मिल चुका था, सबको जानकारी थी। उसके बाद में जो है वो संदीप घोष थे, वो 9 बजे के करीब जो है वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं और उसके बाद में 11 बजे के करीब जो है वो कहा गया कि उन्होंने जो है पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने आने में भी देरी करी और जब पोस्टमार्टम पूरा हो गया, उसके बाद में जल्दी से जल्दी इन्होंने कोशिश की कि उस ट्रेनी डॉक्टर का जो है दाह संस्कार करवा दिया जाए। जबकि जब दाह संस्कार हो रहा था वहाँ पर उससे पहले भी जो है वो वेटिंग में लोग थे, परंतु जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसका दाह संस्कार जो है वो पहले करवाया गया ताकि मामले को जो है दबाया जा सके और किसी भी तरह की जो है वो कोई भी जो है वो अव्यवस्था पैदा ना हो और जो दाह संस्कार है वो आसानी से हो जाए। तो इन सारी चीज़ों में भी जो है क्योंकि जो
जहाँ क्रिमेशन हुआ था वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने भी इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। और उसके बाद में जो है रात को 11:45 पे जब ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स ने ज़िद की तो उनके कहने पे जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। तो ये देरी जो है वो साफ बताती है कि कहीं न कहीं जो हॉस्पिटल प्रशासन था वो पूरी तरह से इन सारी चीज़ों को जो है वो दबाना चाहता था और उसी के कारण जो है ट्रेनी डॉक्टर को पहले ये बताया गया था कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की, बाद में धीरे-धीरे चीज़ों को जो है वो बताया गया और जिस स्थिति में लोगों ने देखा वो सारी चीज़ें स्थितियाँ साफ करती हैं कि उस डॉक्टर के साथ में जो है वो रेप हुआ था और काफ़ी जो है वो जिस तरह की ब ब उस जो घटनास्थल पे जिस तरह की चीज़ें थी, वो सारी चीज़ों को जो है नष्ट करने की कोशिश की गई। हॉस्पिटल में जो है रेनोवेशन का काम स्टार्ट करवाना इसी का पूरा तरह से जो है वो देखा जाए तो उसके सबूत मिटाने के लिए ही जो है इन सारी चीज़ों को जो है वो आदेश दिए गए थे। अब देखना होगा कि सीबीआई जो है अपनी छानबीन में इन सारी चीज़ों को कैसे जो है वो इन सारी चीज़ों की पुष्टि करती है और वो अपनी छानबीन में नई-नई क्या जो है वो मामले सामने लेके आती है और इन सारी चीज़ों के क्या निष्कर्ष निकलते हैं और किस तरह से उस ट्रेनी डॉक्टर को जो है वो जस्टिस मिल पाता है क्योंकि इस समय अदालत भी जो है पूरी तरह से चाहती है कि इस मामले में जो है पूरी तरह से तहकीकात हो और पूरी तरह से निष्पक्षता से के साथ में जो है ये मामला खुले और सारी चीज़ें सामने आए कि आखिर उस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या में कौन-कौन लोग जो है इन्वॉल्व थे और आखिर इन सारे लोगों ने मिलकर जो है सबूत को मिटाने की कोशिश क्यों की। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।